एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सटेंशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। ये वैसे एक्सटेंशन का पार्ट ही है, जनरली एक्सटेंशन के अंदर ही हम पढ़ते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पेपर का भी एक सिलेबस है आपका कम्युनिकेशन, और आपका सेकंड पेपर में भी आता है। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये इस तरीके से बनाए हैं कि फर्स्ट पेपर में भी काम आ जाएंगे आपके, और सेकंड पेपर में भी कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन आपका होता है क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात सामने वाले को समझा रही हूँ, चाहे ग्रुप को समझा रही हूँ, चाहे आप बहुत बड़े मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हम समझा रहे हैं। जैसे कि हमने एक्सटेंशन में पढ़ा था ग्रुप मेथड और मास कॉन्टैक्ट मेथड, तो उसमें जो व्यक्ति अपनी बात सामने वाले को समझा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, माना कि मुझे किसी को कोई मैसेज देना है, कोई बात समझानी है अपनी, तो मैं जब वो बात इस तरीके से कहूँ कि सामने वाला बिल्कुल प्रॉपर वे में मेरी पूरी बात को उसी वे में समझे जिस वे में मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही एग्जैक्ट वही समझे जो मैं कहना चाहती हूँ, तो वो क्या है, वहाँ कम्युनिकेशन होगा। अगर मैंने कोई बात बोली लेकिन सामने वाले ने उसका कुछ और समझ लिया तो वहाँ सही कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन शब्द का, लैटिन भाषा का वर्ड है कम्युनिकेशन। कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है कि कम्युनिकेशन कौन से भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज से हमने लिया है, तो किस लैंग्वेज से लिया है, लैटिन वर्ड से लिया है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या वर्ड है, ये वर्ड है कम्युनिस्ट। क्या वर्ड है, कम्युनिस्ट। ठीक है, क्या वर्ड है, कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इस्टेब्लिश सम कॉमन। ठीक है, कुछ भी हम इस्टेब्लिश समथिंग कॉमन। ठीक है, कुछ दो लोगों के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ जब इस्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब मैं जो बोल रही हूँ और जो सामने वाला समझ रहा है, दोनों कॉमन है, एक चीज़ समझ रहे हैं, कॉमन मतलब एक चीज़। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कम्युनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या है, आपका लैटिन वर्ड है, इसी से निकल करके हमारा कम्युनिकेशन आया है। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, कॉमन, इस्टेब्लिश समथिंग कॉमन। ठीक है, कुछ भी कॉमन इस्टेब्लिश करना लोगों के बीच में। एक मोदी जी आए, उन्होंने आकर के क्या दिया, स्पीच दी। अब सामने वाले जो है, कुछ लोग तो उस स्पीच को ऐसे का ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे, उस स्पीच में से कुछ गलत निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो जो गलत निकाल रहे हैं वो क्या है, वो आपका मिसकम्युनिकेशन है। ठीक है, जो सही समझा है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, नॉलेज, और नॉलेज को इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंज करना, पास एंड अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है आपका, किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, कोई आइडिया है मेरे दिमाग में, ठीक है, और नॉलेज है, इसको क्या करूँगी, मैं इम्पार्ट करूँगी। ठीक है, दूसरे को दूंगी। ठीक है, कन्वे करूँगी, लोगों तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, एक्सचेंज करूँगी। ठीक है, कन्वे करना, एक्सचेंज करना, पास करना और उसको समझना। ठीक है, एक दूसरे को देना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, और जो भी हाँ कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन आइडिया हमें मिल रही है उसको समझना। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, दो लोग अपनी जानकारी जो भी उनके पास होती है आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है आपका, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। जो भी मैसेज आया, आपको मैसेज आया कल छुट्टी है, तो आपने क्या किया, उस मैसेज को सब में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और जब सब कोई भी कॉलेज नहीं पहुंचा तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैसेज जो है वो सही से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, मैसेज रिसीव करना। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या है, मैसेज को रिसीव करना। ठीक है, इसके बाद है कॉमन फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, इक्विपमेंट्स, मैसेज, स्पीच, सिग्नल, राइटिंग के द्वारा शेयर करना। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप शेयर कर रहे हो, कोई भी आप मैसेज हो गया, आइडिया हो गया, नॉलेज है, वो शेयर कर रहे हो, जानकारी आप शेयर कर रहे हो, तो वो कैसे है, कॉमन फैक्ट्स के थ्रू, इन्फॉर्मेशन, थॉट, इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट, फ़ोन के थ्रू आप बता दो सामने वाले को कि भाई कल छुट्टी है, कल कॉलेज मत आना। ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ना कि आपकी कल छुट्टी है, किसी को कॉलेज नहीं आना, तो किसी इक्विपमेंट के थ्रू हमने कम्युनिकेट किया है। मैसेज है, ठीक है, स्पीच बोल करके कम्युनिकेट कर रही हो, किसी सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे थम ऊपर करके बोल दिया, ऑल द बेस्ट, आपका सही काम चल रहा है। ठीक है, तो राइटिंग के द्वारा शेयर करते हैं हम कोई भी चीज़। ठीक है, फिर क्या है, सोर्स। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले एक सोर्स है। सोर्स का मतलब ये है, जैसे मैं हो गई, ठीक है, मैं क्या हो गई, इसकी सोर्स हो गई। ठीक है, एनकोडिंग हो गई, मैंने पूरा लेक्चर बनाया। ठीक है, ये पूरा पेज जो है इसको मैंने एनकोड किया अपनी भाषा में। ठीक है, उसके बाद मैंने ये चैनल यानी कि यूट्यूब के थ्रू या फिर वीडियो क्लासेस के थ्रू मैंने आपको
मैसेज भेज ये पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करो, आप इसे समझ रहे हो, डिकोड कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए तभी तो समझ पाओगे ना। तो इसको डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने कभी ना कभी बचपन से लैंग्वेज पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी होगी, तभी आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो वो आप क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, कोडिंग है। लैंग्वेज क्या होती है, कोडिंग होती है। जो हमारे पूर्वजों ने क्या बना रखे, हर शब्द के कुछ कोड्स बना रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स के लिए कुछ कोड्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये ए है, ए कुछ नहीं है, होने को तो ये कुछ भी नहीं है, बस ये कोड है। लोगों ने माना है कि ये क्या है, ए है, और ये क्या है, पी है, ये क्या है, पी है, ये एल है और ई है, और ये मिल करके क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एप्पल की कोडिंग कर दी है ये, ठीक है, ताकि हर कोई पढ़ करके समझ जाए कि क्या लिखा है, एप्पल लिखा है। तो क्या है, आपने डिकोडिंग की। डिकोडिंग के बाद आप रिसीव करोगे, आपने रिसीव कर लिया मेरा लेक्चर, फिर मुझे फीडबैक दिया कि हमको समझ में आया आपको या फिर नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दोगे कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। तो फीडबैक किसके पास आएगा, सोर्स के पास आएगा, मेरे पास आएगा। तो ये क्या है, ये आपका कम्युनिकेशन का मोटा मोटा आइडिया है। सबसे पहले सोर्स, जो आपको मैं हो गई, जो आपको मैसेज दे रहा है, एनकोड कर रहे हो, एनकोड में जो मैसेज दे रहा है उसने ये पूरा लेक्चर एनकोड किया है। फिर चैनल के थ्रू कर रहा है, वीडियो चैनल, फ़ोन में आपको कोई मैसेज मिल रहा है या कोई आपको वीडियो के थ्रू बता रहा है, वो चैनल हो गया। डिकोड हो गया, आप उसे डिकोड कर रहे हो कि ये COMMUNICATI मिलकर क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये होने को तो कुछ भी नहीं है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, लोगों ने खुद ही अपने बनाए हुए हैं, सब मानी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज को हम क्या करोगे, आप डिकोड करोगे, फिर आप रिसीव कर लोगे मैसेज को कि सामने वाला क्या कह रहा है, समझ जाओगे। उसके बाद आपका फीडबैक दोगे कि आपको सही समझ में आया या फिर नहीं आया। तो ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें सेंडर है, सेंडर क्या है, मैसेज भेजने वाला। सेंडर क्या है, मैसेज भेजने वाला, जो आपको सबसे पहले मैसेज भेजता है। जैसे मैं क्या हो गई, सेंडर हो गई, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति है जो बोलता है, लिखता है, ड्राइंग करता है, गेस्चर करता है, ठीक है। कोई भी आपने थम्स अप कर दिया, ठीक है, थम्स अप कर दिया तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये क्या कह रही है, बिल्कुल ऑल द बेस्ट बोल रही है। तो वो क्या है, कोई भी व्यक्ति है जो बोल रहा है, लिख रहा है, ठीक है, ड्रॉ कर रहा है या गेस्चर के थ्रू आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन संस्थान में न्यूज़पेपर, पब्लिशिंग हाउस, टेलीविज़न स्टेशन, मोशन पिक्चर और स्टूडियो, ठीक है। ये क्या है, ये आप कहीं भी हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है किसी भी संस्थान में हो सकता है। ऐसे न्यूज़पेपर वाले कोई न्यूज़पेपर लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर मैसेज देंगे, आप उस मैसेज को पढ़ोगे और आप उसको लोगे, ठीक है। पब्लिशिंग हाउस जो चीज़ें पब्लिश करते हैं, ठीक है। टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न स्टेशन हो गए, ठीक है, मोशन पिक्चर्स हो गए, स्टूडियो हो गए। यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन संस्थान ये कहलाते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलता है, कोई भी मैसेज हमें मिलता है, ठीक है। फिर है आपका, ये तो सेंडर हो गए। तो ये सब क्या है, हमारे सेंडर्स हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर, पब्लिशिंग हाउस, टेलीविज़न, लोग भी, व्यक्ति भी। आपका कोई फ्रेंड है जो आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई ये कल मत आना, कल छुट्टी है, वो भी क्या है, एक सेंडर है, ठीक है। तो कोई भी इंसान क्या हो सकता है, सेंडर हो सकता है, जो आपको किसी भी तरीके का मैसेज दे रहा है और आप मैसेज को सही से समझ पा रहे हो, ठीक है। पता लगा आपको नहीं समझ में आया कि कल की बोल रहा है, परसों की बोल रहा है, कल कॉलेज आ गए, तो वहाँ कम्युनिकेशन आपका सही से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोल हो गया। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट आपका मैसेज क्या है, आइडिया को कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो भी आपका आइडिया आया है उसको आपने क्या किया, कोड में कन्वर्ट किया। आपको पता लगा कि छुट्टी है तो आप क्या करोगे, उसे कोड में कन्वर्ट करोगे, अपने दोस्त को बताओगे कि भाई कल तो मस्ती मारना। ये क्या हो गया, आपकी कोडिंग हो गई। वो सामने वाला समझ जाएगा कि क्या है ये, आपने अपनी खुद की कोडिंग बना रखी है। आपको पता है मस्ती मारना मतलब कल कॉलेज की छुट्टी है, ठीक है। तो ये क्या है, कोड में आप क्या करोगे, आइडिया को कन्वर्ट करोगे, ठीक है। मैसेज को साइन, सिंबल और कोड का बना होता है। और अगर आप कोई भी मैसेज क्या होगा, या तो किसी साइन का बना हुआ होगा, सिंबल का बना होगा, या फिर कोड का बना होगा। रिप्रेजेंट एनी मैसेज, किसी भी मैसेज को रिप्रेजेंट करता है ऑन पेपर विद इंक, ठीक है। किसी भी पेपर में इंक से, साउंड वेव से, वेव्स हैंड से, ठीक है। इंक के थ्रू आप पेपर में लिख सकते हो, साउंड वेव्स दे सकते हो, वेव्स ऑफ हैंड देख सकते हो आप। फ्लैग इन द एयर में, हवा में एक फ्लैग। सभी सिंबल जिनका कोई मीनिंग हो। रिटर्न, ओरल और कम्युनिकेशन, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। ये सब क्या है, ये आपके मैसेज हैं, ठीक है। मैसेज आप कैसे लिख करके दे सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन बोल करके दे सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके। जैसे कि अगर आपने देखा 2 देशों में जंग हो रही है, जिसका फ्लैग जो है जब वहाँ उड़ने लगा, अब फ्लैग इन द एयर, तो समझ लो कि वो वाली टीम जो है वो जीत गई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके सिंबल्स हैं जो हमें समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। ये वाली टीम जो जिसका फ्लैग है, वो वाली टीम जो है वो
जीत गई है, ठीक है। फिर है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या है, सेंडेड मैसेज को सिम्बॉलिकली एनकोड करना, ठीक है। जो भी आपने मैसेज भेजा है उसे क्या करोगे, सिम्बॉलिकली आप एनकोड करोगे, ठीक है। उसके अंदर एनकोडिंग मतलब आप फिर आपके, जैसे आपको मैंने थम्स अप लिख के भेजा, आप समझ गए कि ऑल द बेस्ट बोल रही है, तो वो आप जो समझे, ठीक है। और कैसे समझे, क्योंकि आपको बचपन से पता है कि थम्स अप का मतलब क्या है, ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, आपने एनकोड कर लिया जो भी मैंने कोडिंग की थी। नहीं सॉरी, एनकोड का मतलब ये है, मैं कोडिंग कर रही हूँ ना, हाँ सॉरी, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको कोडिंग की, थम्स अप भेजा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि थम इसको इसका एग्जाम है, तो मुझे क्या करना है, इसको ऑल द बेस्ट बोलना है, ठीक है। तो ये मैसेज कौन, सेंडर ही है। सेंडर ने अपना मैसेज बोला कि मुझे ऑल द बेस्ट बोलना है, फिर उसने उसको एनकोड किया किसमें, थम्स अप में, ठीक है। वो किसी भी तरीके से भेज सकता है ना, एनकोड में कैसे भेज सकता है, वो लिख करके भेज सकता है, ऑल द बेस्ट थम्स अप करके भेज सकता है, तो वो उसका है, सेंडर की मर्जी है कि वो कौन सा भेजता है। सेंडेड मैसेज को सिम्बॉलिकली कोड करना, ठीक है। सिंबल्स में आप कोड कर दोगे, जैसे वर्ड्स में हो गया, पिक्चर्स हो गया, उसके थ्रू आपने कोड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद वो किसके बाद, फिर चैनल, ठीक है। चैनल फिर किसके, चैनल के थ्रू आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो व्हाट्सएप क्या हो गया, आपका चैनल हो गया, जिसके थ्रू आपने क्या किया, मैसेज को भेजा है, ठीक है। अब चैनल क्या है, चैनल भी आपके दो होते हैं, मीडिएटेड चैनल और नॉन मीडिएटेड, ठीक है। एक में तो ये है, मैसेज को टारगेट तक पहुंचाने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे टेलीफोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, मैसेजिंग हो गई, ठीक है, टीवी हो गया। तो ये हाँ, हमें किसी ना किसी, मीडिएटेड का मतलब में क्या है, मैसेज को टारगेट तक पहुँचाने के लिए किसी ना किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। नॉन मीडिएटेड में क्या है, मैसेज को टारगेट तक पहुँचाने के लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे फेस टू फेस ही मैं बोल दूँ ऑल द बेस्ट, ठीक है। सामने मेरे व्यक्ति है, उसका पेपर है, मुझे पता है, मैं उसे ऑल द बेस्ट बोल दूँ, तो मुझे किसी भी उसकी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके 5 सेंस ही आपके क्या है, इक्विपमेंट है नॉन मीडिएटेड में। आपके सीइंग मतलब आपकी आइज़ हो गई, टच हो गया, हेयरिंग हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये जो आपके पास 5 सेंसेस जो आपके काम करते हैं, यही आपके क्या है, चैनल है आपके नॉन मीडिएटेड में, ठीक है। तो मीडिएटेड में क्या, आपको अपना मैसेज पहुँचाने के लिए किसी चैनल की ज़रूरत होती है, नॉन मीडिएटेड में आपको अपना मैसेज पहुँचाने के लिए किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद है मैसेज को प्रिंट एंड विजुअल मीडिया से देखना, ठीक है। मैसेज को साउंड मीडिया या वॉइस, स्पीच, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सुनना, ठीक है। अब वही है, ये जो आपके सेंसेस है, सेंसेस का मतलब क्या, आप पढ़ के कोई अगर मैसेज पढ़ रहे हो, तो इसका ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, या पढ़ रहे हो, प्रिंट और तो ये किस में आएगा, प्रिंट एंड विजुअल मीडिया में आएगा। विजुअल है ना, क्योंकि देख के पढ़ रहे हो आप, तो ये मैसेज को इसके थ्रू भेजा जा सकता है। मैसेज को साउंड मीडिया या वॉइस, स्पीच, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सुनना, ठीक है। जैसे अभी आप वीडियो में सुन रहे हो ये सब, तो ये क्या है, मैसेज को सुना जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा सुनाई और दिखाई दोनों दिया जा सकता है, जिसमें हमारा टेलीविज़न है, ठीक है। इसके बाद आपका मैनर्स इन विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओरली एंड रिटन, ठीक है। तो अब आप या तो ओरली या फिर रिटन अपने मैसेज को क्या कर सकते हो, इनकोड कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। टेलीविज़न, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स और ईमेल के द्वारा आप चीज़ों को, मैसेज को अपने एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो ये सब किस में आएंगे, चैनल्स में आएंगे, ठीक है। फिर है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या है, कन्वर्ट सिंबल। जैसे मैंने ऑल द बेस्ट बोला, तो जब वो आपके पास ऑल द बेस्ट मैंने किसके थ्रू बोला, व्हाट्सएप के थ्रू बोला, आपके पास पहुंचा, आपने देखा उस, और देखने के बाद आपने, जब आपने थम्स अप देखा, तो आपने अपने आप ही डिकोड कर लिया, डिकोड करा, क्योंकि आपको बचपन से पता है थम्स अप का मतलब क्या है, कि आपका ऑल द बेस्ट इन्होंने लिख के भेजा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया, ठीक है। कन्वर्ट सिंबल्स। अब डिकोडिंग में भी ये है कि आपकी और मेरी जो लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए, जो कोडिंग है वो सेम होनी चाहिए। मुझे भी पता है कि थम्स अप में का मतलब क्या होता है, मुझे भी बचपन से यही पता है कि थम्स अप का मतलब ऑल द बेस्ट होता है, सामने वाले को भी यही पता होना चाहिए कि थम्स अप का मतलब ऑल द बेस्ट है। अगर किसी सोसाइटी में, मान लो किसी देश में, थम्स अप का मतलब क्या है, आपको चिढ़ा रहा है कोई, ठीक है, आपको फनी कर रहा है कोई, ठीक है, मजाक बना रहा है आपकी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाएगा। मैं तो थम्स अप बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा कि भाई ये तो मेरी मजाक बना रही है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपका डिकोडिंग जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो गलत हो जाएगा, समझ में है। तो कन्वर्ट सिंबल से जो सेंडर को एनकोड करके डिकोड करके रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। रिसीवर हो गया आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो डिकोड में आएगा। फिर आ गया रिसीवर। रिसीवर वो डेस्टिनेशन है, जो मेरा फ्रेंड है, जिसे मैंने क्या भेजा है, ऑल द बेस्ट भेजा है अपनी फ्रेंड को, तो वो ऑल द बेस्ट क्या हो गया, जो मेरी फ्रेंड जो है वो डेस्टिनेशन है, जिसकी ये समझ में आ जाएगा कि इसने मुझे ऑल द बेस्ट भेजा है, ठीक है। ये कोई एक ग्रुप हो सकता है, कोई भीड़ हो सकती है, क्राउड हो सकता है। रिसीवर है कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लास्ट जो टारगेट ग्रुप है वो हमारा क्या है, रिसीवर है। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उस रिसीवर तक सही मैसेज पहुँचे। फिर है फीडबैक। फीडबैक है रिसीवर
है सेंडर को कंफर्म करता है कि भाई उसने भी क्या बोला, थैंक यू सो मच। तो समझ में आ गया कि वो उसको ये बात समझ में आ गई है कि मैंने उसे ऑल द बेस्ट बोला। इसके मतलब वो बोले कि क्या बदतमीजी है, मेरा एग्जाम है तो ऐसी मजाक बना रही है, तो मैं समझ जाऊँगी कि भाई इसने कुछ गलत समझा है। तो यानी कि फीडबैक से पता चल जाएगा कि मेरा मैसेज सही से उसको पहुँचा है या फिर नहीं पहुँचा है। ठीक है, इसमें मैसेज रिसीव कर लिया है और उसने मैसेज रिसीव कर लिया है, इसका फीडबैक देगा वो, और सही मीनिंग में समझा है। तो ये क्या किसके थ्रू पता लगेगा, फीडबैक के थ्रू पता लगेगा जब वो थैंक यू लिख के भेजेगी। ठीक है, फिर है नॉइस। नॉइस क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान की रुकावट सेंडर रिसीवर की तरफ से होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने मैसेज तो किया ना ऑल द बेस्ट का, और जो वो है ना, जो आपका नेटवर्क है वो उसका इंटरव्यू भी खत्म हो गया, उसके बाद पहुंचा उसने मैसेज, तो उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब क्या है, नॉइस का मतलब होता है कोई रुकावट सेंडर रिसीवर के तरफ से होती है, जिसके चलते क्या है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से नहीं होता। तो बैड टेलीफोन कनेक्शन, फॉल्टी एनकोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग। ठीक है, आपने एनकोडिंग ही गलत है आपकी, डिकोड ही आप गलत कर रहे हो। इन अटेंटिव रिसीवर, और जो आपका रिसीवर है वो सोया हुआ है, वो मैसेज ही नहीं देख रहा है। ठीक है, बहुत अटेंटिव नहीं है। और पुअर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब क्या है, आपके नॉइस में आएगा। ठीक है, जब आपका मैसेज जो है, जब आपने मैसेज भेजा है तो वो सही से काम नहीं कर रहा है आपका मैसेज। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, नॉइस में आएगा। ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है आपका। अब कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में, तो उसमें उसको हमने 7 C's से हम दिखाते हैं कम्युनिकेशन का, जिसमें है करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, सही भाषा के इस्तेमाल से रिसीवर का विश्वास बढ़ता है। मतलब आप जो भी बात बता रहे हो सामने वाले को, बिल्कुल सही लैंग्वेज यूज़ करके सही तरीके से उसे बताओ, ताकि उसका जो है आप पे विश्वास बढ़े और उसे आपकी बात समझ में आए। क्लियरिटी है, क्लीन या प्लेन लैंग्वेज, एक्सप्लिसिटनेस, शॉर्ट सेंटेंस एंड करेक्ट वर्ड। ठीक है, ये आपकी किस में आएगा, क्लियरिटी में आएगा। बिल्कुल सही और अच्छी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं। कंसिडरेशन हो गया, लक्ष्य रुकावट से संबंधित और शामिल होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब प्रोफेशनल नॉलेज लेवल ऑफ एजुकेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, लक्ष्य जो आपका टारगेट ग्रुप है। ठीक है, उससे क्या है, आपकी जो भी आप मैसेज दे रहे हो वो उससे संबंधित होना चाहिए, और वो टारगेट ग्रुप जो है उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोफेशनल नॉलेज लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको क्या है, अपनी नॉलेज उसमें, टेक्निकल नॉलेज उसमें यूज़ नहीं करनी है जो सामने वाला समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो हमें इस तरीके का मैसेज बनाना है जो सामने वाला भी समझ सके। कॉन्साइसनेस, मैसेज क्लियर होना चाहिए। जब शॉर्ट लाइन कंसिस्टेंट होंगी तो स्टोरी लाइन कंसिस्टेंट होंगी, तो ठीक है, एक समान होनी चाहिए पूरी स्टोरी लाइन। ये नहीं कि अभी कुछ कह रहे हो फिर अगली बार आपने कुछ और कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कॉन्साइसनेस में क्या होगा, जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए जब स्टोरी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगी। कंप्लीटनेस में है, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए आपका मैसेज जो है। ठीक है, फिर है कॉन्क्रीटनेस, कर्सरी, और आपका क्रिएटिविटी और क्रेडिबिलिटी। ये सब क्या है आपके 7 C's में। लास्ट के 2 और इसमें एक्स्ट्रा ऐड हैं, तो ये सब आपके किस में आएंगे, ये सब आपके 7 C में आते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे कम्युनिकेशन कुछ मॉडल हैं। कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन मॉडल में जो मेन हमारे जो कंपोनेंट है, ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, यूनिवर्सल होती है और फंक्शनल होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है आपकी, ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिवर्सल है और फंक्शनल है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये आपका एक तो सेंडर होता है, इसमें मैसेज होता है और रिसीवर होता है, और इससे क्या आएगा आपका फीडबैक आएगा। ठीक है, तो एक तो सेंडर तो है ही, सेंडर मैसेज देगा और रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा, फिर रिसीवर क्या देगा, फीडबैक देगा। ठीक है, अब इसमें है आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड होती है, यूनिवर्सल होती है और फंक्शनल होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, यूनिवर्सल और फंक्शनल आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। फिर इसमें है कम्युनिकेशन जो है आपका मैसेज इन्फॉर्मेशन को पास करने की इच्छा से शुरू होता है। कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होगा, मेरी डिज़ायर हुई कि मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एनकोडिंग सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले मैंने लेक्चर बनाया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया, जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा, मैंने सिलेक्ट किया, उसमें चाटा ऑर्गेनाइज किया, डिकोड किया मैसेज में, मतलब को सही से समझना। फीडबैक में रिस्पांस पाया जाता है। ठीक है, फीडबैक में आपका क्या पाया जाएगा, रिस्पांस पाया जाएगा। ठीक है, ये सब आपका क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सेंडर का काम आइडिया को एनकोड करके
मीडियम के द्वारा ट्रांसमिट करना है। सेंडर का काम क्या है, जो भी मेरा काम क्या है, लेक्चर बनाना और आपको एनकोड करना है इस भाषा में, हिंदी इंग्लिश में लिख करके, लैंग्वेज में लिख करके वीडियो चैनल के थ्रू आपको ट्रांसमिट कर देना, ठीक है, ये मेरा काम है। फिर रिसीवर का काम क्या है, रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है। अब आपका काम क्या है, आप इस मैसेज को पढ़ोगे, लेक्चर को पढ़ोगे, समझोगे, उसे डिकोड करोगे, रिसीव करोगे और मुझे फीडबैक भेजोगे कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ और आप क्या हो, रिसीवर हो, ठीक है। फिर क्या है, इसमें कम्युनिकेशन मॉडल है। हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में जो हमारे मेन 3 मॉडल हैं, वो एक तो लीनियर मॉडल है, ठीक है, ये वाला लीनियर मॉडल इसका, और दूसरा है आपका लीनियर के बाद जो दूसरा है वो है आपका, हाँ, इंटरेक्शनल मॉडल, ठीक है, लीनियर मॉडल और दूसरा है इंटरेक्शनल मॉडल, थर्ड है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। तो हमारे मेन 3 मॉडल हैं। इन्हीं मॉडल के अंदर क्या है, आपके सभी कम्युनिकेशन मॉडल को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में क्या है आपका, ये शैनन और वीवर ने दिया था 1948 में। ये आता है एग्जाम में कि शैनन और वीवर ने कौन सा वाला मॉडल दिया था, लीनियर मॉडल दिया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना सिर्फ आपका क्या है, सेंडर है, मैसेज है और रिसीवर है, फीडबैक नहीं है। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन में चल रहा है, वापस नहीं आया है ये, ठीक है। तो सिर्फ क्या है, ये स्ट्रेट चेन में चल रहा है, अभी तक वापस ये नहीं आया है। इसका मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपका फीडबैक मैंने नहीं लिया, ठीक है। वो क्या हो गया, आपका लीनियर मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये लीनियर मॉडल में क्या है, शैनन और वीवर है ने दिया है 1948 में। लीनियर का मतलब था वन वे, सिर्फ ये सेंडर ने मैसेज बनाया और रिसीवर को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी उसने फीडबैक नहीं लिया, तो ये वन वे है, रिसीवर से किसी भी तरीके की बात उसने नहीं की, तो ये क्या है, वन वे है, ठीक है। एक व्यक्ति या तो सेंडर हो सकता है या रिसीवर हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति या तो सेंडर होगा या फिर रिसीवर होगा। मैं या तो पढ़ाऊंगी या फिर मैं पढ़ूंगी, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी तो मैं सिर्फ सेंडर हूँ और तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो, सिर्फ रिसीवर हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका या तो आप सेंडर हो सकते हो या रिसीवर हो सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैंने आपको पूरा लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, और आपने पढ़ लिया तो आप रिसीवर हो गए। अब क्या हुआ, आपने पढ़ने के बाद मुझे वापस बोला कि हाँ मुझे समझ में आया, ठीक है, तो आप भी तो सेंडर हो गए ना। और मैंने जब इस बात को समझा कि आपको समझ में आ गया तो मैं रिसीवर हो गई। तो दूसरे मॉडल में क्या होता है, आप सेंडर भी होते हो और रिसीवर भी होते हैं, लेकिन इसमें आपका फीडबैक वाला नहीं है, तो आप सिर्फ या तो रिसीवर हो गए या फिर आप सेंडर हो गए, ठीक है। लीनियर है, वन वे, एक व्यक्ति या तो सेंडर हो सकता है या रिसीवर हो सकता है, ठीक है, या तो सेंडर होगा या फिर रिसीवर होगा। सेंडर है हमारा नॉइस में, सेंडर है, सेंडर ने कोई भी मैसेज भेजा और जो मैसेज है वो रिसीवर ने रिसीव किया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉइस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, नॉइस प्रेजेंट तो होगा किसी ना किसी लेवल पे, आपका जो मैसेज है उसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, मास मीडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टीवी पे कोई मैसेज आया, रेडियो पे कोई मैसेज आया, आपने ठीक है जो आपको समझ में आया आपने सुन लिया, और जो समझ में आया और नहीं आया आप वहाँ पूछ नहीं सकते हो कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, इसको ठीक से समझाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका लीनियर मॉडल हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉइस प्रेजेंट हो सकता है नेटवर्क ठीक ना हो सकता है जो टीवी में आकर के वो एक बार बोल के चले गए, आपको एक बार में समझ में ही नहीं आया और दोबारा आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपका नॉइस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लीनियर का सबसे पहले क्या था, शैनन एंड वीवर का मॉडल था। इन्होंने बोला था कि आपका सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ठीक है। अब फिर उसके बाद दूसरा मॉडल है अरिस्टोटल का मॉडल, एग्जाम में बहुत आता है अरिस्टोटल का मॉडल, ठीक है। अभी भी आया था जो ये वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अरिस्टोटल का मॉडल है, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में है, रिटोरिक मॉडल भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटोरिक मॉडल, ठीक है। किसी कन्वेंस करना, किसी को परसुएट करना, कन्वेंस करना, एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है। तो अरिस्टोटल का मतलब क्या था, रिटोरिक मॉडल में क्या बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं सामने वाले को कन्वेंस करने के लिए, पटाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे नेता आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं तो हमें लगता है कि भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें कन्विंस करते हैं। फिर दूसरा नेता आएगा उसी का अपोजिट बोलेगा, लेकिन उसको सुन के भी हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रिटोरिक मॉडल पे काम करते हैं, वो हमें कन्विंस करते हैं। उनकी बातों में क्या है, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, परसुएट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उनकी बातें हमें बिल्कुल सच लगती है, ठीक है। जिस भी नेता की स्पीच सुन लो आपको ऐसा लगेगा कि बस यही शाश्वत सच है। उसके बाद दूसरे की सुनोगे जो उसी को गाली दे रहा होगा तो की बात भी आपको बिल्कुल सही लगेगी, ठीक है।
तो ये क्या है, किसी को परsuade कन्विंस करना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे सेल्समैन हो गए, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, सेल्समैन आते हैं तो आपको कन्विंस करते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट ले लें, पॉलिटिशियंस होते हैं कि हम उन्हें वोट दें, तो इसके लिए आपका ये काम करता है। अब इसके लिए क्या 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 लेवल है इसका, एक तो स्पीकर होता है, ठीक है, आपका लीडर हो गया, ठीक है, स्पीच की कि कोई लीडर है, ठीक है, उसने स्पीच की अपने वॉर के बारे में कि भाई हमें जीतना है। आपने देखा होगा जब भी कोई लड़ाई पे जाता है, आपकी जंग में जाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, वो उनके जो नेता होते हैं उन्हें वो मोटिवेट करके भेजते हैं। तो वो क्या है, आप उन्होंने स्पीच दी नेताओं ने, जो उनके लीडर होते हैं, स्पीकर है वो लीडर है, लीडर ने स्पीच दी वॉर के बारे में कि हमें जीत के आना है, हम जीत के आएंगे, ठीक है। फिर ऑडियंस ने, जो सोल्जर ने वो सुना, जो उन्होंने मोटिवेटिंग स्पीच दी उनके लीडर्स ने, और उसका इफेक्ट हुआ कि वो डिफेक्ट करके आ गए, मतलब कि हरा के आ गए हैं, ठीक है, जीत के आ गए, ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है। समझ में आ गया। आपने टीवी में देखा होगा कई बार, सामने वाला एक इंसान आता है, वो सबको मोटिवेट कर देता है कि भाई आज हम इस पे बिल्कुल जीत जाएंगे, सबको हरा देंगे, और सामने वाले पूरी की पूरी टीम जाती है, वो जीत के आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका रिटोरिक मॉडल है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, इसमें स्पीकर आएगा, जो बोल रहा है, वो जो बोला है उसने, स्पीच जो दी है उसने, ऑडियंस को उसने स्पीच दी है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, ठीक है। ये है आपका ओकेजन है, आपका किसी ओकेजन पे दी होगी ना स्पीच। ओकेजन मतलब आपने कई बार देखा होगा, लोग बहुत मोटिवेट करते हैं कि भाई चलो, हम मूवीज़ में कई बार देखा जाता है कि सब बिल्कुल कोई भी नहीं, महिलाओं को, एक महिला है जो जिससे सब पीट रहे हैं, ठीक है, वो उसको देख करके एक आदमी, नाना पाटेकर बढ़िया काम करते थे, नाना पाटेकर की वो तिरंगा वाली मूवी में वो सबको जगा देते हैं, सबका अंदर का मोटिवेशन देते हैं सबको, तो सब आकर के उनकी जगह उस महिला की हेल्प करने आ जाते हैं और सबकी पिटाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपकी ओकेजन है, किसी ओकेजन पे ही तो दोगे ना आप स्पीच, किसी ना किसी टॉपिक पे आप स्पीच दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीकर हो गया, स्पीच हो गया, ओकेजन हो गया, आपका ऑडियंस हो गया, और इफेक्ट हो गया, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है, आपका रिटोरिक मॉडल है। रिटोरिक मॉडल क्या है, पब्लिक स्पीकिंग मॉडल भी बोलते हैं भाई इसे, पब्लिक स्पीकिंग मॉडल भी है हमारा रिटोरिक मॉडल। क्यों, क्योंकि पब्लिक को आप कन्विंस कर रहे हो ना, पूरी पब्लिक को आपने इकट्ठे किया है, फिर आप उन्हें समझा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। इसमें आई कॉन्टैक्ट होता है, मेन क्या है इसके अंदर, आई कॉन्टैक्ट। आप देखोगे कोई अगर स्पीकर आया है तो आप उसके आई कॉन्टैक्ट बनाता है, वो बहुत अच्छे से आपसे बात करता है, ठीक है। फिर है आपका तो इसके बाद क्या है, आई कांटेक्ट बनाता है, उसकी पिच हो गया, ठीक है। आप देखोगे उसका बोलने, जब आपके नेता आते हैं आपके एरिया में, तो वो इस तरीके से बोलते हैं, अपनी पिच को कितना अच्छे से यूज़ करते हैं, तेज भी, जहाँ उन्हें हल्का बोलना होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी यूज़ करते हैं, वॉइस को कभी गुस्से उन्हें बताना होता है, किसी के लिए आक्रामक तरीके की अपनी आवाज़ यूज़ करते हैं, कभी किसी जैसे शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है तो उनकी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस और वो आती है, एक सॉफ्टनेस आती है एक, ठीक है। और इसके ये हमने तो ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं पब्लिक स्पीकिंग मॉडल पे, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा रोने जैसा वॉइस भी निकालने लगते हैं वो किसी बात पे, ठीक है, तो अपने वॉइस को भी वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सेंडर एक्टिव होता है, यहाँ पे रिसीवर जो है वो पैसिव होता है भाई। जो सेंडर है, जो आया है कि लड़ो मरो मरो, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या है, वो तो एक्टिव है। जो वहाँ सामने अंदर ही अंदर उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई हमें लड़ना है, जाना है, वो पैसिव है, ठीक है। तो वो इसमें एक्टिव, और सेंडर जो होगा वो एक्टिव होगा, और जो रिसीवर है वो पैसिव होगा, ठीक है। बस वो सुन करके मोटिवेट हो जाता है, और वो जो भी सामने वाला बोलता है वो काम करने लगता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल के 3 कंपोनेंट्स एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से, एक इथोस है, पैथोस है, और लोगोस है, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स है हमारे किसके, अरिस्टोटल मॉडल के, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स में आपका इथोस जो है वो आपका क्या है, क्रेडिबिलिटी है, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी जो है, लर्नर उसकी बात सुनता है, ठीक है। अगर क्रेडिबिलिटी है आपकी, जो स्पीकर है उस पर आप विश्वास करते हो, कोई ऐसे स्पीकर आ गया आपके एरिया में जो जिस पे आपको विश्वास ही नहीं, तो उसकी बात तो आप सुनोगे ही नहीं ना। तो स्पीकर की क्रेडिबिलिटी जो है, लर्नर जो है वो उसकी बात सुनता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके इथोस जो है वो क्रेडिबिलिटी है, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी है। अगर सामने वाला आप जिस पर आप विश्वास करते हो उसको, तो उसकी बात आप अच्छे से सुनोगे। इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिस पर आपको विश्वास ही नहीं करते और सब लोग उससे चिढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनेंगे। तो ये इसमें जो कंपोनेंट क्या इथोस होना चाहिए। पैथोस है, पैथोस का इमोशनल बॉन्ड। स्पीकर अपनी स्पीच के अंदर इमोशनल पैरामीटर्स को भी यूज़ करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार मोदी जी भी अपने आंसू निकालने लगते हैं, बिल्कुल उनके आंखों में दिखाई देने लगता है कि
कितना दुखी हैं, परेशान है वो, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका स्पीकर अपनी स्पीच के लिए इमोशनल पैरामीटर्स को यूज़ करता है, जैसे सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, इन सब चीज़ों को वो यूज़ करते हैं अपनी इमोशनल बॉन्ड को भी, ठीक है, ताकि सामने वाले को उनकी बातें जो हैं वो रियल लगे, ठीक है। लोगोज है, लोगोज में क्या है, लॉजिकल पार्ट है, ये वर्क विद लॉजिक इन स्पीच, अपनी स्पीच में लॉजिक भी होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आलू डालूंगा, आलू के बाद सोना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो बकवास है इससे नहीं चलेगा, सामने वाले को भी पता है कि आप किस तरीके की बात करोगे, तो वो बाद में उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक, स्पीच में क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, समझ में आया इतना। तो ये क्या है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अरिस्टोटल मॉडल है। एक तो इथोस होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सामने जो आपका लीडर है, जो आपसे जिसकी बात, जो आपको आके बात कर रहा है, तो उसको आप अच्छे से सुनोगे अगर आप उस पर विश्वास करते हो। तो पैथोस हो गए, पैथोस मतलब इमोशनल बॉन्ड है, और लोगोस है आपका लॉजिकल पार्ट, ठीक है। आपका हेरोल्ड डी लेसवॉल मॉडल है, हेरोल्ड डी लेसवॉल मॉडल 1948 में आया था। ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये वाला समझ में आ गया ना, पैथोस वाला खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही है ये आपका। इसके बाद थर्ड वाला है आपका हेरोल्ड डी लेसवॉल मॉडल, ठीक है, हेरोल्ड डी लेसवॉल मॉडल, ये क्वेश्चन मॉडल है, ठीक है, क्वेश्चन मॉडल बोलते हैं इसको। 1948 में आया था। ईयर आपको किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर इसमें नहीं आते हैं, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए लिख दिए हैं। इसमें पूछा गया है किसने क्या, किस चैनल पर किससे कहा, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मॉडल इसलिए हम इसे बोलते हैं। इन्होंने क्या बोलता, क्या बोला, ठीक है, किसने बोला, किसको बोला, किस लिए बोला, और क्यों इफेक्ट पड़ा, और क्या बोला गया, ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन पे बात करी थी इन्होंने कि कम्युनिकेशन क्या है, क्वेश्चन मॉडल है, इसमें आप हर चीज़ को क्या, क्यों, कैसे में डिवाइड करते हो। हु कंट्रोल एनालिसिस, हु मतलब कौन है, जो बोलता है, ठीक है। हु मतलब किसने बोला है, जैसे मैं हूँ जो करूँगी, कंट्रोल करूँगी एनालिसिस को, ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल करूँगी, तब वो मैसेज सामने वाले को पहुँचेगा, ठीक है। सेज, मैंने क्या कहा, मैंने क्या लेक्चर बनाया, ठीक है। ये कंटेंट एनालिसिस है, कंटेंट को एनालिसिस किया, मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा, ठीक है, लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर को पढ़ करके मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेज हो गया आपका कंटेंट एनालिसिस। चैनल है, चैनल आपके हो गए, चैनल में आपका मीडिया एनालिसिस, फिर मैंने मीडिया को खूब अच्छे से एनालिसिस किया, मैंने देखा किसमें बच्चों की ज़्यादा अच्छी कवरेज है, जहां मुझे आसानी से बच्चे मिल जाएं जो पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चैनल हो गया। हूँ, ऑडियंस एनालिसिस, मतलब किसके लिए मैं बना रही हूँ, तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ, तो वो क्या हो गया आपका ऑडियंस एनालिसिस हो गया, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा, में आपका आएगा इफेक्ट एनालिसिस, कि आपने पढ़ाई की, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, तो ये क्या हो गया आपका इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा हेरोल्ड डी लेसवॉल मॉडल है, जिसमें हम क्या बात करते हैं, किसने क्या, कब, क्यों कहा भाई, ठीक है। किसने कहा, तो उसने सबसे पहले आपका कंट्रोल एनालिसिस कौन करेगा, जो आपका सेंडर है वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, उसे पता है कि क्या क्या काम करना है, वो पूरा सोच समझ के अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, ठीक है। सेज, क्या उसने कहा, तो कंटेंट को एनालिसिस करेगा, कंटेंट मतलब जो टॉपिक है, क्या कहना चाहता है उसको अच्छे से एनालिसिस करेगा, क्या क्या वो उसमें लाइनें लिखेगा, उसे क्या बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपका चैनल है, मीडिया एनालिसिस, खूब सारी मीडियाज़ को चेक करेगा, एनालिसिस करेगा कौन सी वाली मीडिया उसके लिए परफेक्ट रहेगी, किसके थ्रू वो मैसेज को पहुँचाएगा, किस पर मैसेज है, ठीक है। उसके बाद हुम है, ऑडियंस एनालिसिस है, किस तक पहुंचाना है, ठीक है, किस तक आपको अपने आपकी जो ऑडियंस है कहाँ तक आपको उनको मैसेज पहुंचाना है, क्या इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। फिर इसका फोर्थ है क्लाउड, ये दिया था क्लॉड शैनन एंड वीवर्स मॉडल, ठीक है। इन्होंने इसको इंजीनियरिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं। अब इंजीनियरिंग मॉडल में क्या है, इसमें भी एक सेंडर है, ठीक है, फिर एनकोडर है, पहले इसके अंदर एक सेंडर है, मैं हूँ, फिर एनकोड किया है मैंने, मैसेज नोट्स बनाए हैं, फिर चैनल है, यूट्यूब है, ठीक है, फिर डिकोड किया है, आप उसे रिसेप्शन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, फिर आपने उसे रिसीव किया है, फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, ठीक है। तो वहाँ ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका है इंजीनियरिंग मॉडल, किसका, शैनन एंड वीवर का इंजीनियरिंग मॉडल, ठीक है। सेंडर कौन हो गया, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ठीक है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सेंडर हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका टीवी में मोदी जी आए, वो क्या है, वो सेंडर हैं और इन्फॉर्मेशन सोर्स है। उन्होंने आकर के क्या बोला, एनकोड किया कि एक वो लेके आया वो चिट्ठी, इसमें उन्होंने बोला कि आज रात से 500 रुपये के नोट जो है वो बैन हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया आपका, एनकोड करके लेके आया था अपने ट्रांसमीटर को, ठीक है। मैसेज को सिग्नल में बदलना या एनकोड करना, उन्होंने मैसेज को किस में बदल रखा था, लैंग्वेज में बदला था, आकर के बोला कि आज रात से आपके 500 रुपये के जो नोट है वो बैन हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये किस में गया, वो चैनल के थ्रू आए, चैनल के थ्रू मतलब टीवी में आए, मास मीडिया में आए, ठीक है। आकर के उन्होंने डिकोड कर दिया भाई, उन्होंने ये बात चैनल में आए, चैनल में आकर के उन्होंने
बोल दिया, ठीक है। चैनल की बोल तो उन्होंने पहले ही दिया, चैनल में बोल दिया उन्होंने, हमने फिर उसको क्या किया, डिकोड किया, हमें समझ में आ गया, वो आए, हमें समझ में आ गया कि आज शाम से 8 बजे के बाद जो है वो आपके नोट जो है बंद होने वाला। हमने इस मैसेज को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब रिसीव करके कहाँ पहुँच गया, डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, हम तक ये मैसेज पहुँच गया जो टारगेट प्लेस है, ठीक है, जहाँ तक ये मैसेज पहुँचना था, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, आपका एग्जाम्पल हो गया टारगेट प्लेस। अब इसमें आपका नॉइस भी होगा भाई प्रेजेंट। अब दिक्कत यह है, कोई सो गया हो रात को 8 बजे, ठीक है, अब नहीं आया वो टीवी पे देखने के लिए, कोई सो गया हो, कोई हो सकता है किसी के घर में टीवी नहीं है, हो सकता है कि मैं तो उसको वो मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसे वो मैसेज नहीं मिलेगा तो इसके चलते क्या हुआ, उसका जब उसे 2-3 दिन बाद उसे पता चला तब तक वो डेट ही निकल गई थी, ठीक है। तो यहाँ नॉइस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, नॉइस भी प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि लोगों ने अफवाहें उड़ा दी थी, अफवाहें जैसे ही मैसेज आया लोगों ने ये अफवाहें उड़ा दी कि अब आपके 5 जितने भी आपने घर में अपने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं वो यूजलेस हो गए हैं, ठीक है। तो लोगों को इस चीज़ के चलते हार्ट अटैक भी आ गए, कितने लोगों को इसमें हार्ट अटैक भी आ गया। तो ये सब क्या है, नॉइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्हें पता होता है कि नहीं आपके पास अभी इतना समय है, इतने महीनों का टाइम है, आप आराम से जाके अपने 500 और 1000 के नोट बदल सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब मैसेज नहीं मिला लोगों को तो वहाँ नॉइस हुआ, तो हर किसी को सही मैसेज नहीं मिला, जिसके चलते क्या हुआ, सेंडर और रिसीवर का जो भी मैसेज था, मोदी जी का सही मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पहुंचा, ठीक है, और हर किसी तक पहुंचा भी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो सेंडर है वो रिटर्न हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इन सब फॉर्म में उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर है आपका नॉइस है एरर इन ट्रांसमिशन, यह ओवरऑल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। नॉइस क्या है, ट्रांसमिशन में एरर, ठीक है, आपका जो ट्रांसमिशन है उसमें एरर, ये क्या कर रहा है, आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, इफेक्ट करता है, ठीक है। इफेक्टिविटी प्रॉब्लम है इसमें। इफेक्टिविटी प्रॉब्लम क्या है, आपकी मैसेज जो है, जो भी मैसेज रिसीव किया है उसको इफेक्ट, कुछ लोगों ने क्या पता मजाक ही सोच लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इफेक्टिविटी भी सही से नहीं पड़ती है, ठीक है। सिमेंटिक प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकती है, ये सब नॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है। एरर इन ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि जो आपका ट्रांसमिशन था वो सही से हुआ ही नहीं है, मैसेज लोगों तक पहुंचा ही नहीं, ओवरऑल कम्युनिकेशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया इस कम्युनिकेशन के चलते, ठीक है। इफेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, इफेक्टिविटी प्रॉब्लम, मैसेज रिसीव किया जा गया, ठीक है, मैसेज रिसीव किया गया लेकिन इफेक्टिव नहीं है वो मैसेज, ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा क्या मजाक है, सो जाओ, रजाई खोल के सो गए वो, ठीक है। सिमेंटिक प्रॉब्लम है। सिमेंटिक प्रॉब्लम में क्या है, आपका डिफरेंट मीनिंग अंडरस्टूड बाय रिसीवर, ठीक है। अब इसमें भी है कि कुछ लोग, जैसे कि उन्होंने तो बोला था कि भाई अभी आपके पास टाइम है, न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें उड़ा दी थी, जिसके चलते क्या हो गया था, सही लोगों को कम्युनिकेशन नहीं मिला, जिसके चलते लोगों में इसको देख के अफरा तफरी भी देखने को मिली, ठीक है। तो डिफरेंट मीनिंग अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर से कुछ लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो अच्छे समझ गए थे कि भाई हमारे पास टाइम है, अभी कोई बात नहीं, जो हमारे पास 1-2 लाख रुपए बचे हैं हम बैंक में जाएंगे और उसको चेंज करवा लेंगे, ठीक है, अकाउंट में बढ़वा देंगे। तो वो क्या है, सिमेंटिक प्रॉब्लम से डिफरेंट मीनिंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर के थ्रू आपको डिफरेंट मीनिंग समझी जाती है। टेक्निकल प्रॉब्लम भी आपकी नॉइस में हो सकती है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी आएगी, पता लगा किसी के वहाँ टीवी खराब था, किसी के चैनल नहीं चल रहे थे, किसी के एरिया में मैसेज नहीं पहुँचा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स में आएगा, ठीक है। तो ये सब नॉइस के हैं। अब है इसके, ये वाला हो गया आपका क्लाउड, शैनन एंड वीवर का मॉडल हो गया। इसके बाद है आपका बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है आपका, ये है सोर्स। इसमें आपका इन्होंने बोला था एक तो सोर्स होता है, फिर वो मैसेज देता है, मैसेज होता है, फिर चैनल के थ्रू वो मैसेज आता है और फिर रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें लीनियर है, ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल आप देखोगे तो लीनियर है, इसमें कहीं भी फीडबैक की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अभी हम फीडबैक की बात नहीं कर रहे लीनियर मॉडल में, ठीक है। जब इंटरेक्टिव मॉडल आएगा उसमें फीडबैक होगा, तब इंटरेक्शन के थ्रू हम फीडबैक की बात भी करेंगे। तो बर्लो भी क्या है, हमारा लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल में आपका सोर्स होगा एक, ठीक है। सोर्स क्या हो गया, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हो गई, आपकी सोर्स हो गई, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज और आपका सोशल सिस्टम और कल्चर, ये सब क्या है, सोर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप पढ़ाओगे, ठीक है। एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई आप पढ़ाने में इंटरेस्ट लो, एटीट्यूड हो आपका, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक पे, ठीक है। सोशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए और कल्चर होना चाहिए, ठीक है। सोर्स के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर मैसेज है। मैसेज में क्या क्या देखोगे आप, मैसेज में कंटेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आपका स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर कोड क्या बनाए हैं, ठीक है। ये सब आपके क्या है, मैसेज के कंपोनेंट्स हैं कि मैसेज हमारा कंटेंट सही है, आपका टॉपिक बढ़िया होना चाहिए, एलिमेंट्स कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप अपनी रख दो, ठीक है। एलिमेंट्स आपके क्या क्या है, किस तरीके से आप अपने मैसेज को डिज़ाइन कर रहे हो, अपने मैसेज को सामने वाले को समझा रहे हो, ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया है आपने, किस आसान तरीके से आपने चीज़ों को समझाया है, स्ट्रक्चर कोड, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर बनाया, क्या कोडिंग किया आपने मैसेज की, ठीक है। तो ये मैसेज हो गया आपका। फिर आपका चैनल हो गया। चैनल आपका कोई भी हो सकता है, जैसे हेयरिंग हो गया, सीइंग हो गया, टचिंग हो गया, स्मेलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन चैनल के थ्रू आप मैसेज को रिसीव कर सकते हो। देखो ये वाला जो है, इन्होंने जो दिया है बर्लो का मॉडल है आपका कम्युनिकेशन का, इसमें चैनल को इन्होंने क्या बोला है, सुनने के थ्रू, सीइंग के थ्रू, टचिंग के थ्रू, स्मेलिंग के थ्रू और टेस्टिंग के थ्रू, मतलब क्या सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, कि हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो इन्होंने चैनल में क्या रखा है, सेंस ऑर्गन को रखा है, ठीक है। हमारे जो भी देखने के सुनने के सेंस ऑर्गन है, उसके थ्रू हम मैसेज को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर रिसीवर में आ गया, वही जो रिसीवर में सामने वाले के क्या जरूरी है, उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, उसको भी भाषा आनी चाहिए, उसका भी एटीट्यूड हो कि वो सुने, बिल्कुल सेम होगा। देखो एटीट्यूड इसमें भी था, एटीट्यूड वो सुनना चाहे, नॉलेज उसका भी उसी लेवल का होना चाहिए। अगर मैं कोई मैसेज दे रही हूँ तो तुम सब होम साइंस की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, तभी समझ पाओगे, ठीक है। सोशल सिस्टम, कल्चर, ये सब उसका भी होना चाहिए, रिसीवर का भी, ठीक है, तभी वो सही मैसेज को समझ पाएगा, ठीक है। तो ये बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। इसके बाद है, आप देखो ये हमारे थे सब लीनियर में, ठीक है। ये हमारे कितने मॉडल थे, लीनियर के मॉडल है ये, शैनन एंड वीवर, ठीक है। लीनियर के कौन कौन से हो गए, शैनन एंड वीवर हो गया, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद है आपका हरलॉट डी लेसवॉल मॉडल। फिर है आपका क्लाउड, शैनन एंड वीवर मॉडल। फिर उसके बाद था बर्लो मॉडल, ठीक है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो ट्रांजेक्शनल मॉडल है, ये अलग हेडिंग है। लीनियर के बाद सेकंड नंबर क्या है, ट्रांजेक्शनल मॉडल है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल मॉडल में आपके क्या है, दो है मेन, ट्रांजेक्शन 3 है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल मॉडल में इसमें आपका है ओएस गुड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, ओएस गुड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने इन्होंने मैसेज, ठीक है, मैसेज को डिकोड किया, डिकोड इंटरप्रेट किया, ठीक है। फिर वो मैसेज दोबारा से मैसेज बना और फिर वो एनकोड इंटरप्रेट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो वापस मैसेज में पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, गुड्स एंड शैमन का मॉडल था। सेंडर और रिसीवर के बीच जो है डायनामिक रिलेशन होता है। डायनामिक रिलेशन मतलब पहले मैंने मैसेज, मैं एनकोडर हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें मैसेज दिया, फिर तुमने उस मैसेज को डिकोड किया, उसके बाद फिर तुमने मुझे दिया फीडबैक के रूप में मैसेज, और फिर वो मैंने एनकोड किया, ठीक है, समझ में आया। तो पहले मैं सबसे पहले एनकोड होगा मैसेज, ठीक है, फिर वो डिकोड होगा, फिर वो मैसेज फिर से वापस जा करके एनकोड के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच डायनामिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि 2 वे होगा, ठीक है। सेंडर जो है रिसीवर का रोल प्ले करता है और रिसीवर जो है सेंडर का रोल प्ले करता है। इंटरेक्शन मॉडल में यही है, ठीक है। इंटरेक्शन मॉडल में क्या है, सेंडर जो है वो रिसीवर का रोल प्ले करेगा, जो रिसीवर है वो सेंडर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, तुमने उस चैप्टर को पढ़ा, समझे, ठीक है, तो मैं तो सेंडर हो गई और तुम रिसीवर हो गए। फिर तुमने क्या किया, तुमने मुझे फीडबैक भेजा कि आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, तब आप सेंडर हो गए और मैंने जब उस बात को समझा, मैंने उस लाइन को दोबारा से समझाया, तो वो क्या हो गई, मैं क्या हो गई, मैं रिसीवर हो गई, ठीक है। तो मैं सेंडर भी हूँ, रिसीवर भी हूँ, और आप भी क्या हो, सेंडर भी हो और रिसीवर भी हो, क्योंकि इसमें फीडबैक आता है, ठीक है। तो ये आपका है, सबसे पहले मैसेज एनकोड किया आपने मैसेज को, ठीक है, फिर उसको डिकोड किया, डिकोड के बाद फिर मैसेज को क्या किया आपने, एनकोड किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेंडर रिसीवर का रोल प्ले करता है और रिसीवर जो है सेंडर का रोल प्ले करता है। इसमें ही आपका जो इंटरेक्शन मॉडल है, इसी में दूसरा है आपका शैमन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, शैम्स है ये, ठीक है। शैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें आपका सेंडर क्या, सेंडर को इन्होंने क्या बोला है, एनकोडर, ठीक है। जो सेंडर है वही क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है, फिर वो सिग्नल दे रहा है, सिग्नल के बाद वो सिग्नल किसके पास जा रहे हैं, डिकोड और रिसीवर के पास जा रहे हैं वो सिग्नल, ठीक है। डिकोडर कर रहा है और रिसीवर जो है वो उसी को क्या बोला है, इन्होंने डिकोडर बोला है। तो इन्होंने एक ही साथ रख दिया है सेंडर और एनकोडर को, फिर सिग्नल भेजे हैं इन्होंने, सिग्नल मतलब जो भी मैसेज है आपका, और फिर एनकोडर और रिसीवर के पास वो सिग्नल जो है वो गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फीडबैक भी दिया है, ठीक है, फीडबैक भी दिया है ये। तो अब एनकोडर, अगर रिसीवर को मैसेज समझ में नहीं आया तो उसने फिर सेंडर को बोला कि भाई मुझे नहीं समझ में आया, तो सेंडर दोबारा से ये प्रोसेस शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका फीडबैक भी दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, नॉइस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, नॉइस प्रेजेंट है। तो फीडबैक जो है गेस्चर, वर्ड्स या सेंटेंस के फॉर्म में दी जाती है। फीडबैक किसके थ्रू दी जाएगी आपको, गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि थम्स अप, ठीक है, कोई गेस्चर हो गया, कोई हाव भाव हो गया, वर्ड्स के थ्रू दी जा सकती है, या फिर सेंटेंस के फॉर्म में दी जा सकती है। तो ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है। क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि 2 वे कंटिन्यू होता है ये, ठीक है,
ठीक है। टू वे है ये, टू वे का मतलब समझ में आ गया। पहले सेंडर ने रिसीव डिकोड को उसको मैसेज भेजा, फिर उसने वापस आपको भेजा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, टू वे है ये कम्युनिकेशन, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लीनियर में क्या था, मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको पढ़ाया और फिर मैं चली गई, मैंने आपकी सुनी नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लीनियर। जो हमारे क्लास में टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, लेक्चर मेथड, ठीक है। वो एक तरह से लीनियर का मेथड है, ठीक है। स्पीच देने के लिए नेता आते हैं, आए, उन्होंने स्पीच दी और चले गए, ठीक है। इसके विपरीत एक ये है कि मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो आपने मुझे वापस मैसेज किया कि हाँ आपको समझ में आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर थर्ड है रिसीवर और सेंडर और रिसीवर के फील्ड का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये इसी का है, ये थर्ड नहीं है, इसी का है ये, ठीक है। तो ये क्या है, सेंडर और जो रिसीवर के फील्ड का एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होगा। मतलब कि जो सेंडर है उसका अनुभव अलग है और रिसीवर का अनुभव जो है वो अलग है। रिसीवर, सेंडर ने अलग तरीके से समझाया ये चीज़ों को, रिसीवर ने जो है उस चीज़ को समझ करके अलग तरीके से क्या दिया, रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें सेंडर और रिसीवर का जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होता है, ये इसका हो गया, ठीक है। अब थर्ड है आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। अब ये लास्ट है आपका। तो हमने कितने पढ़ लिया, हमने दो। अब हमने इंटरेक्शन मॉडल के अंदर कौन कौन सा पढ़ा, ओसी, गुड्स एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा शेमन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। दो हमारे ये हो गए इंटरेक्शन के अंदर। अब हमारा सबसे पहला कौन सा था, लीनियर था, ठीक है। लीनियर मॉडल था। लीनियर मॉडल के बाद हमारा दूसरा था इंटरेक्शन मॉडल, जिसमें फीडबैक था, यानी कि इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्ट कर रहे हैं फीडबैक के थ्रू। अब थर्ड है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। ट्रांजेक्शनल मॉडल के अंदर हमारा क्या आया, बर्लैंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, गिव एंड टेक मैसेज का ट्रांजेक्शन ऑलवेज नॉइस प्रेजेंट होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, गिव एंड टेक मैसेज, ठीक है, दिया और लिया मैसेज, ठीक है। ट्रांजेक्शनल और ऑलवेज यहाँ क्या होगी, हमेशा क्या होगी यहाँ पे, ट्रांजेक्शनल ऑलवेज प्रेजेंट, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, नॉइस हमेशा रहेगी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, आमने सामने हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सम अदर्स, ठीक है। इसमें क्या है आपका, समझ में आ गया, ये अलग है आपका, ठीक है। यहाँ तक ये अलग है, मैंने बहुत एक ही पेज में करने के चक्कर में हौच पौच हो गया है ये, ठीक है। तो बर्लॉन ने क्या बोला, गिव एंड टेक मैसेज का ट्रांजेक्शन है, ऑलवेज नॉइस हमेशा प्रेजेंट होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। ट्रांजेक्शनल मॉडल मतलब मैंने यहाँ पे क्या आएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन आएगा। मैं गई, मैंने आपसे 4 बातें की, ठीक है। आपने मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे बोलते कि भाई आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कौन सा वाला है आपका, वो है आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। बर्लॉन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में गिव एंड टेक मैसेज का ट्रांजेक्शनल है, ऑलवेज नॉइस हमेशा नॉइस प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ शोर शराबा रहेगा आपके आसपास, ठीक है। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अदर मॉडल्स हैं जिनका नाम पता कुछ नहीं है, बस ये एग्जाम में कभी कभार सीरीज से लगाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो तीनों मॉडल हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ अलग मॉडल है जिसमें सेंडर है, इसमें इसको एनकोड करोगे आप, ठीक है, डिकोड करोगे, चैनल के थ्रू जाएगा, फिर एनकोड होगा, डिकोड होगा, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग एक्स्ट्रा मॉडल है, ये कभी कभार आ जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सेंडर, चैनल और रिसीवर, ठीक है। फिर दूसरा है, इसके बाद एक और है, सेंडर हो गया, उसने एनकोड किया, किसको, मैसेज को एनकोड किया, चैनल के पास पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा, और फिर रिसीवर ने उसे डिकोड किया और फीडबैक किया। अब यहाँ पे एनकोड और चैनल के बीच में क्या है, नॉइस प्रेजेंट है। इनको एनकोड और चैनल के बीच में क्या है आपका, नॉइस प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉइस मतलब कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, जैसे आजकल मैं लेक्चर बना रही हूँ तो मुझे बार बार पॉज करके लेक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कावड़ चल रही है, ठीक है। तो वो रास्ते में चलती है तो इतने डीजे बजते हैं कि मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है जब वो डीजे आते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉइस प्रेजेंट है, ठीक है। जो लेक्चर पहले मेरा एक में हो जाता था आधे घंटे में, वो उसके लिए अब मुझे 45 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये अदर मॉडल्स हैं, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। तो अब मुझे लगता है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहला आपका लीनियर है, लीनियर में आपका शैनन एंड वीवर है। अरिस्टोटल मॉडल कई बार आता है, इस बार भी आया था। हर्लॉन डी लेसवॉल मॉडल है, इसको क्वेश्चन मॉडल बोलते हैं, आता है कि किसने क्वेश्चन मॉडल दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका ये है क्लाउड शैनन एंड वीवर मॉडल है, इसके अंदर नॉइस प्रेजेंट होता है। बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर आपका सेकंड नंबर पे जो है वो इंटरेक्शन मॉडल है, जिसके अंदर ओएस गुड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। दूसरा आपका शेमन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, और थर्ड है आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, बर्लॉन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये मेन आपके आज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा बड़ा भी है ये, इसको अच्छे से समझना, एक एक चीज़ इसकी लिख लिख के याद करना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।